हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, आज कुछ 3 दिग्गज कंपनियों का रिजल्ट्स आया है। चलिए देखते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बर्जर पेंट का रिज़ल्ट आया है, जैसे आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये है बर्जर पेंट्स। चलिए इसके रिजल्ट्स कैसे थे हम थोड़ा चेक करेंगे। ठीक है, अभी ठीक है स्क्रीन। आप देख सकते हैं सीक्वेंस सितंबर जून सितंबर 2022 नॉर्मल सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। अमाउंट ₹10 इन करोड़ से। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम कंपनी का 2782 है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 3043 करोड़ था और एक साल पहले 2600 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा गिरावट है, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है क्रूड का प्राइस अभी बढ़ रहा है। लाजिम सी बात है कि कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि क्रूड पेंट सेक्टर का मेन रॉ मटेरियल होता है। अब एक्सपेंस देख सकते हैं कंपनी के। वो अराउंड 2397 देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 2500 था और एक साल पहले 2393 देखने को मिल रहे थे। ऑलमोस्ट सेम एक्सपेंस ही कंपनी ने किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एक्सपेंस कंपनी ने सेम ही किए हैं। मतलब जितने एक साल पहले किए थे, सेम एक्सपेंस इस क्वार्टर में भी कंपनी ने दिखाए हैं। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ाए नहीं है। सेम ही रखे हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा। आप देख सकते हैं 385 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 472 था और एक साल पहले 289 देखने को मिल रहा था। उसके बाद प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स आते हैं, टैक्स वगैरह आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट कंपनी के इस क्वार्टर में 292 देखने को मिल रहा था। पिछले क्वार्टर में 354 देखने को मिल रहे हैं और एक साल पहले आपको 219 देखने को मिल रहे हैं। मतलब ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। फ्लैट ही है कि ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज होते हैं। इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। मतलब 10-15%, 20% इसी रेंज में ये कंपनी बढ़ते रहते हैं। प्लस इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है आजकल, सभी लोगों को मालूम है। सब रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ रहा है। इसके बावजूद कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है प्रॉफिट में, एक अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ हम EPS भी देखेंगे। EPS को आपको इसी प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 2.50 इस क्वार्टर में, 3.04 पिछले क्वार्टर में था और 1.88 एक साल पहले का देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम और एक कंपनी का देखेंगे, वो है अदानी एंटरप्राइजेस। आप सभी लोगों को मालूम है अदानी के शेयर्स ज़्यादातर आजकल बहुत ही न्यूज़ में होते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके नंबर्स कैसे रहे हैं। ये रहा अदानी एंटरप्राइज। सबसे पहले सीक्वेंस देखते हैं, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज एक ऐसा कंपनी है क्योंकि इसको एज अ होल्डिंग कंपनी कर कहा जाता है। क्योंकि अदानी के जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनको छोड़कर उनके और भी बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे कि आपका एयरपोर्ट का है और बहुत सारे बिजनेसेस है। वो सभी बिजनेसेस के एंटरप्राइज के अंदर ही आते हैं। इसका नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एज ए ग्रुप फॉर अदानी ग्रुप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर के सीक्वेंस भी देख सकते हैं। सितंबर जून सितंबर 2022 देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने 23,000 का रेवेन्यू किया था। पिछले क्वार्टर में 25,800 था और एक साल पहले 38,444 देखने को मिल रहे हैं। उसी इसमें आप देख सकते हैं कंपनी के ये रेवेन्यू में आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर में बहुत ही गिरावट देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने पहले बताया था कि उनके रेवेन्यू में कट आ सकता है, क्योंकि उनके मतलब बिजनेस में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे करके उन्होंने पहले ही बता कर रखा था। उनके रेवेन्यू में बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं 22,000, 24,000, 37,000, मतलब
उसी प्रोपोर्शनेट में एक्सपेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी जितना अर्न करती है सो ऑलमोस्ट उतना ही कंपनी का एक्सपेंस है। सो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता नहीं है। यही अदानी ग्रुप का एक नेगेटिव पॉइंट है। वो बिज़नेस अच्छा करता है लेकिन उसका एक्सपेंस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके हाथ में ज़्यादा प्रॉफिट बचता नहीं है। सो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट है जो कि प्योर प्रॉफिट है बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स एंड टैक्सेस, जो कि 879 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1078 था और एक साल पहले 670 देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पिछले साल। मतलब वहाँ पर रेवेन्यू भी हाई था और एक्सपेंस भी ज़्यादा कुछ हाई थे, सो इसीलिए उनका प्रॉफिट उतना बचा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कम था, एक्सपेंस भी कंट्रोल किए, इसीलिए उनका प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट थोड़ा आपको ईयर ऑन ईयर अच्छा देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्स के एडजस्टमेंट सब आते हैं, सो वो सब कटने के बाद आपको कंपनी का टोटल फाइनल प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी न्यूज़ चैनल में या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल में देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलता है। सो इनका इस क्वार्टर का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 333 करोड़ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 676 था और एक साल पहले 432 देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट के बाद फिर से ईयर ऑन ईयर में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो गिरावट है ही है, फिर भी ईयर ऑन ईयर भी गिरावट देखने को मिल रही है। एडजस्टमेंट के पहले ईयर ऑन ईयर में थोड़ा बढ़ोतरी थी, लेकिन उसके बाद टैक्स के एडजस्टमेंट सब होने के बाद ईयर ऑन ईयर में गिरावट देखने को मिल रही है। सो देखते हैं मार्केट इस नंबर के प्रति कैसे रिएक्ट करता है। ये नंबर ड्यूरिंग मार्केट ओपन के टाइम पे आए थे, सो उसको भी देखते हैं कि शेयर में कैसे रिएक्ट किया है। सो EPS भी देख सकते हैं उसके पहले। सो EPS भी आपको सेम देखने को मिलेगा, 2 इस क्वार्टर में है, 5.91 पिछले क्वार्टर में और 4.09 एक साल पहले का देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑलमोस्ट इसी टाइम पर आए थे, अराउंड 2 o'clock ऐसा कुछ आए थे, 2:15 2:30 के टाइम में। उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर में गिरावट आ गया अराउंड 3% का, ऑलमोस्ट टॉप लेवल से पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 4%, 3.5-4% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है और नीचे से थोड़ा रिकवरी होता हुआ आ गया है। लेकिन इनिशियल रिएक्शन में तो मार्केट ने इसको मतलब गिरावट ही दिखाई, मतलब मार्केट ने ये नंबर को पसंद नहीं किया। लाजिम सी बात है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्लस रेवेन्यू में भी आपको बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सो इसीलिए स्टॉक का प्राइस जब नंबर पब्लिश हुआ सो उसी टाइम आपका नंबर गिरता हुआ देखने को मिल गया। सो अगला स्टॉक देखते हैं, वो है टाटा मोटर्स। सभी लोगों को मालूम है टाटा मोटर्स के नंबर आज आने वाले थे और इसके नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कुछ क्वार्टर्स पहले टाटा मोटर्स सिर्फ लॉस ही पब्लिश कर रहा था। सो रिसेंटली कुछ क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है। सो इसके ऊपर बहुत लोगों की निगाहें रहेंगी क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट किया है या फिर से लॉस में चली गई, वो सब देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहेगी। सो आप देख सकते हैं सीक्वेंस सितंबर जून सितंबर 2022, सो नॉर्मल सीक्वेंस ही देखने को मिल रहे हैं। इसके नंबर बहुत ही बड़े होते हैं, मतलब बहुत ही बड़े अमाउंट्स में होते हैं क्योंकि इनका JLR का भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें होता है और इनके नंबर में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह होते हैं। सो प्रॉफिट इन द एंड कैसा आता है आपको कुछ बता नहीं सकते इनिशियल में। सो देखते हैं कैसे रहे इसके नंबर। सो ये स्टैंड अलोन नंबर है। सो कंसोलिडेटेड हम बाद में देखेंगे क्योंकि कंसोलिडेट में इनके JLR का भी जो भी फॉरेन JLR का भी बिजनेस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टाटा मोटर्स और उनका डोमेस्टिक और मतलब जो इंडिया में जो बिज़नेस करते हैं मतलब पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल उसका बिज़नेस मिलाकर ये स्टैंड अलोन में दिखाया जाता है। सो टोटल इनकम आप देख सकते हैं 19,120 है, पिछले क्वार्टर में 16,131 था और एक साल पहले 15,141 देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस देखते हैं,
17,578 है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 15,461 था और एक साल पहले 15,389 देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आता है, मतलब 1,500 है बिफोर एनी एडजस्टमेंट। पिछले क्वार्टर में 669 था और एक साल पहले 247 देखने को मिल रहा था। मतलब मैं आपको इनिशियल में बताया कि टाटा मोटर्स कुछ क्वार्टर्स पहले लॉस दर्ज करता था। सो आप देख सकते हैं एक साल पहले कंपनी ने लॉस दिखाया था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, मतलब अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल स्लोली होकर टर्न हो रही है। सो उसके बाद एडजस्टमेंट वगैरह आते हैं। सो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, आप देख सकते हैं इनके एक्सेप्शनल आइटम में कितना बड़ा कॉलम होता है। कोई ऐसा शायद ऐसा कोई और दूसरा कोई कंपनी होगा कि इतने सारे एक्सेप्शनल आइटम के कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं 1,400 है। पिछले क्वार्टर में 21.81 था और एक साल पहले लॉस में गई थी 245 देखने को मिल रहा था। सो अब देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 616 का प्रॉफिट था बिफोर एन एक्सेप्शनल आइटम। बाद में एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट आ गया और सब करने के बाद आप देख सकते हैं 21 करोड़ का प्रॉफिट बच जाता है। सो उसके बाद टैक्स देने पड़ते हैं। सो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं 1,269 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ का लॉस था। उसके पहले एक साल पहले 292 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा था। मतलब कि जो पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक व्हीकल का बिजनेस आप अगर चेक करेंगे तो पिछले क्वार्टर में लॉस था और एक साल पहले भी लॉस देखने को मिल रहा था। इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। सो उसी में आप EPS भी देख सकते हैं, बेसिक EPS आप देख सकते हैं जो कि 3.40 इस क्वार्टर में और लॉस में था। सो आप माइनस में देखने को मिलता है। सो अच्छा ग्रोथ आपको डोमेस्टिक बिजनेस में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी JLR का देखते हैं क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कंपनी का बोल सकते हैं हार्ट बोलते हैं JLR को। सो उसका नंबर्स देखते हैं कि कैसे रहे और क्या रहे। सिर्फ इतना आसानी से नंबर को पढ़ा नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि बहुत ही लंबा होता है PDF, इसको सब कुछ ठीक से पढ़ना पड़ता है। सो तभी जाके आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ सकता है कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। सो चलिए अब ये रहा कंसोलिडेटेड नंबर्स आ गए। सो ये रहा कंसोलिडेटेड नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के टोटल इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। ऊपर आप देख सकते थे अराउंड बहुत ही छोटा नंबर में था, मतलब अराउंड ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं 19,120 का था, वहाँ से सीधा आपको गया है नंबर 1 लाख करोड़ तक। ठीक है, सो टोटल इनकम आप देख सकते हैं 1,06,000 है। पिछले क्वार्टर में 1,03,000 था और एक साल पहले 80,649 करोड़ देखने को मिल रहा था। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस आते हैं। सो कंपनी की टोटल एक्सपेंस भी अराउंड 1 लाख करोड़ ही है। पिछले क्वार्टर में 98 था और एक साल पहले 82,000 का एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। सो उसके बाद कंपनी का प्योर प्रॉफिट आता है इनकम माइनस एक्सपेंस, वो है 6,000 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 5,300 देखने को मिल रहा था और एक साल पहले लॉस में कंपनी जा चुकी थी। सो अभी लॉस से प्रॉफिट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा कॉलम में कंपनी के एडजस्टमेंट्स हैं। सो एडजस्टमेंट के बाद आपको टैक्स देना पड़ता है, वो सब कुछ देने के बाद फाइनल प्रॉफिट आपको इधर देखने को मिलेगा। सो फाइनल प्रॉफिट आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड जाके 3,783 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 3,089 था और एक साल पहले कंपनी लॉस में थी। मतलब आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लॉस से सीधा कंपनी 3,700 करोड़ का प्रॉफिट किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आपको थोड़ा अराउंड 700 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो EPS भी आपको सेम देखने को मिलेगा। सो जो कि आप देख सकते हैं बेसिक EPS देख सकते हैं 9.81 आपको देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 8.35 था और एक साल पहले तो माइनस में था, इसलिए आपको EPS भी माइनस में देखने को मिल रहा है। सो अच्छा खासा ग्रोथ आपको टाटा मोटर्स के नंबर में देखने को मिल रहे हैं। सो उसके साथ आपको कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है उसका कमेंट्री भी देखना पड़ता है कि वो लोग वहाँ पर आपको ज़्यादातर
कंपनी में क्या चल रहा है, फ्यूचर में कैसे चल रहा है, वो सब बातें वो लोग बताते रहते हैं। सो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा कुछ ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर कंपनी ने बताया है टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड कैसे था, लुकिंग अहेड, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। सो देखना पड़ता है कि इनका नंबर ये क्या बोल रहे हैं, कि इनका ऑर्डर बुक कैसा है, ये सब देखना पड़ता है, क्योंकि एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये 3 कंपनी के रिजल्ट्स आज थे दोस्तों। सो देखते हैं कल जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट इनका कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद आप कल HUL के जो CEO है उनके एक न्यूज़ था कि उन्होंने बताया कि इंडिया का आने वाला डिकेड बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब उनका नंबर्स बढ़ रहा है। सो इसीलिए इनका कंजम्पशन भी इंडिया में बढ़ेगा। सो वो बता रहे हैं कि आने वाला डिकेड इंडिया में बहुत ही अच्छा होने वाला है ऑन अ कंजम्पशन साइड, क्योंकि मतलब जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, और HUL को इस पर बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है करके वो बता रहे हैं। सो उसी के साथ इसको प्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं हमारा अक्टूबर महीने का GST आया है। GST कलेक्शन नंबर आप देख सकते हैं, हाईएस्ट एवर GST एट 1.72 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, सिर्फ एक महीने का GST कलेक्शन है। सो ये बता रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और सेकेंड एवर हाईएस्ट कलेक्शन है इसमें इस साल में। सो 1.72 लाख करोड़ था, और इस हाईएस्ट कलेक्शन आपको अप्रैल में हुआ था, अराउंड 2023 अप्रैल में। उसके बाद ये हाईएस्ट सेकेंड कलेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब अभी वो बता रहे हैं कि इस साल का एवरेज GST कलेक्शन अराउंड 1.6 लाख करोड़ जा चुका है। और ये भी बता रहे हैं कि जब इन्होंने GST 2017 में स्टार्ट किया था तो वो नंबर्स जा रहे थे अराउंड 90,000 1 लाख करोड़ ऐसा कुछ जा रहा था। अभी नंबर्स ऑलमोस्ट 1.7 लाख करोड़ तक टच कर चुके हैं, और एवरेज 1.66 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है। सो ये बता रहा है कि इंडिया का ग्रोइंग इकोनॉमी बढ़ रहा है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तब तक और एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, बाय।